अब बैठ जाए अपने आप के साथ और पूरे दिन पर नजर डाले। सुबह अमृत वेले से लेकर इस अव्यक्त मुरली के इवनिंग सेशन तक अपने आप को देखे। हमने आज दिन भर में कहाँ कहाँ झूठ बोला है, कुछ ऐसे पाप कर्म किए हैं मनसा से या वाचा से या कर्मणा से, या क्रोध किया है किसी पर, इसकी चेकिंग करेंगे। देखिए अमृत वेले से लेकर सुबह मुरली सेंटर तक जाने, सेंटर में कहीं किसी के साथ, फिर वहां से आने के बाद हर एक घंटे की चेकिंग करेंगे साइलेंस में, और परमात्मा की किरणों से उसे धो डालेंगे और निश्चय करेंगे कि बाद में ये कर्म रिपीट ना हो। बाबा से शक्तियां लेते अब चेकिंग करें कुछ समय के लिए। देखिए बाबा की किरणें परम धाम से हमारी आत्मा पर पड़ रहे हैं और सारा किचड़ा भस्म हो रहा है। बाबा शक्तियां दे रहे और एक एक बात जैसे बाबा के सामने रख रहे। बाबा योग अग्नि से भस्म कर रहे, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करते ही वो पाप भस्म होते जा रहे। बस हमारा पूरा ध्यान बाबा के ऊपर, पूरे दिल की सच्चाई से हर बात बाबा के सामने डालकर उसे क्लीन अप कर रहे हैं। बाबा की किरणों से शक्तियों की भासना हो रही है और संकल्प कर रहे हैं आज जो भूले हुई है वो आगे रिपीट ना हो। बाबा से किरणें लेंगे, वो बातें आएंगी। अब उन बातों को देखें, वो फिर से आएंगी, फिर हम उसको कैसे रिएक्ट करेंगे। हमारा उस टाइम कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। हमारे संस्कार बदलते हुए देखे, विजुअलाइज करें। अगर कुछ खान पान में या बोलने में कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया है तो बाबा के सामने रख दे।
फिर उसी सिचुएशन को और एक बार आते हुए देखें और हमारा स्ट्रांगली उसको रिजेक्शन परमात्मा शक्तियों से और पूरे ज्ञान से उसे हम बीट कर रहे हैं। हमारी पूरी तरह से विजय हो रही है। अगर क्रोध आ गया या क्रोध का अंश ईर्ष्या, घृणा या चिड़चिड़ापन भी आ गया है आज, तो किस बात की वजह से हुआ है उसको पीछे देखकर उसका रूट कॉज देखते हैं। क्यों चिड़चिड़े हुई, मेरी क्या अपेक्षा है, उन अपेक्षाओं की तरफ जाएंगे। क्यों मैं अपेक्षा कर रही हूँ, किसके पास कर रही हूँ, जो ऑलरेडी खाली है। अब अपेक्षा को बदलिए, उन पर रहम करिए, दया करिए, वो भी खाली आत्मा है। रहम दया नहीं हो रही है क्योंकि मोह है, अटैचमेंट है। देखे, इस मोह को कट करते हैं, इस बीज को, यही रिश्ता बाबा से जोड़ते हैं, यही संबंध बाबा से जोड़ते। अभी यहाँ पर कोई मोह नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं इस रिश्ते से जहाँ पर हमें दुख हुआ, चिड़चिड़ापन। उल्टा वहां पर रहम और प्यार की किरणें जा रही, क्योंकि वो आत्मा भी खाली है। इसलिए मेरी माइंड में स्थित अपेक्षाएं पूर्ण नहीं कर रही। मैं उस आत्मा को जो है, जैसा है, उसको एक्सेप्ट करती हूँ और उसे शक्तियां दे रही हूँ बाबा से लेते। मेरे मन का चिड़चिड़ापन पूरी तरह से शांत हो गया, अपेक्षाएं शांत हो गई, क्रोध नष्ट हो गया। मैं पूरी तरह से शांति फील कर रही। आज पूरे दिन में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं अपने आप से कुछ वायदे करूंगी, कुछ बातें बोलूंगी, अपने आप को समझाऊंगी। ऐसे ही बाबा के साथ बैठकर, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान ही ज्ञान का सागर है, हर एक बात का उत्तर है उसके पास। उसकी किरणों से मैं पूरी तरह से क्रोध मुक्त, माफ मुक्त हो चुकी हूँ। मैं पूरी हल्की महसूस कर रही हूँ। पूरे दिन का पोता मेल, पूरे दिन का जो भी हिसाब किताब, वो पूरी तरह से इस योग अग्नि में भस्म हो गए। अब बस बाबा के साथ बैठ जाए इन किरणों के नीचे। आगे 1 घंटा के लिए। ओम शांति। इसी स्थिति में हम बफर डे स्टार्ट करेंगे। कि आज बफर डे है,
तो ऐसे ही माइंड को साइलेंट करते करते फिर योग में बैठना है। ऐसे डायरेक्ट अगर आप योग में बैठेंगे ना, बाबा से कनेक्शन नहीं जुटेगा। पहले अपनी अपनी आप की क्लीनिंग करेंगे, फिर बाबा से कनेक्शन अच्छे से होगा। ठीक है। ओम शांति। सभी को बफर डे में स्वागत है। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर फॉरेन कंट्रीज का लेंगे। अगर किसी को कुछ बताना है, पंकज भाई आपको कुछ बताना था तो आप पहले स्टार्ट करें। ओम शांति। ऐसा तो कोई प्लान नहीं था शेयर करने का, पर जब भी आपने चांस दिया तो ऐसा ही चिंतन चला कि अपना क्रोध मुक्ति ग्रुप का, अभी हम उसको क्रोध मुक्ति तो नहीं बोलते, उसको शांत स्वरूप बोलते हैं। और पिछली बार शेयर किया था कि क्यों, बिकॉज क्रोध क्रोध ऐसे बोलते जाएंगे ना तो फिर वो मन में ऐसे नहीं बैठता है कि क्रोध नहीं करना है। वो केवल क्रोध का संस्कार फिर वो वहां से इमर्ज होता है। तो इस वजह से ग्रुप का नाम शांत स्वरूप रखा गया था। अभी ये 1 जनवरी से अभी 2 महीने हो गए, 2 मंथ्स कंप्लीटेड। और हमने चार्ट देखा है सभी का। बहुत जने हैं जो रेगुलरली नियमित रूप से शेयर करते हैं। और देखा है कि काफी जनों का अनुभव बहुत बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि वो ही एक स्मृति चाहिए अपने को एवरी डे, भले कोई भी टाइम हो, कि शांत स्वरूप रहना है। आज की मुरली साकार मुरली में भी था, फर्स्ट लाइन शांत। तो हमारी खुद के अनुभव के हिसाब से अगर हम पहले से 100 में से 20% क्रोध करते थे अज्ञान में आने के बाद, क्योंकि बहुत सारा कम हो गया है, तो अभी तो 1 या 2% रह गया है लेटेस्ट अनुभव। तो 2 महीने में, बिकॉज जब भी 50 डेज हुआ था तभी हमने ग्रुप में मैसेज भेजा था कि 50 डेज हो गया, क्या स्थिति में चेंज आया कि नहीं आया। केवल स्मृति, किसी को कुछ पुश नहीं करना है, किसी को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट यानी कि कोई ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, केवल अटेंशन है और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से हम अपने आप को स्मृति दिलाते रहते हैं। और एक चीज ग्रुप में ऐड की गई है कि बहनें, आई थिंक 10-12 बहनें हैं जो रोज नियमित रूप से वो क्रोध मुक्ति जीवन शैली करके एक बुक है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, ये स्पार्क की किताब है शायद। तो ये किताब रोज पढ़ते हैं और रोज ग्रुप में उसकी रिकॉर्डिंग होती है। और टाइम लिमिट रखा है केवल 5 मिनट, केवल 5 या 6 मिनट कभी, क्योंकि वो पैराग्राफ पूरा करना पड़ता है पॉइंट। तो उसमें बाबा है ना कि वो जो क्या ट्रिगर करता है क्रोध और उसकी विधि क्या है, उस हिसाब से भी हम उसको कर सकते हैं। क्या क्रोध को शांत, या फिर अगर आपको पता चल रहा है कि क्रोध आ रहा है इस ये जगह से या इस आत्मा से या ये एरिया में जाके, या आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, या आपने बहुत ज्यादा बोल दिया, तो अपने आप से अटेंशन हट जाता है। सो धीरे 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 एक्सक्यूज मी, सभी का अलग अलग अनुभव होता है क्रोध का। कुछ ये संस्कार ऐसा है ना कि कभी अपने को कहाँ से, भले आपका 10-15 दिन भी शांत रहे, लेकिन वो एक जगह पे ड्राइविंग करते टाइम किसी ने कट मारा, या पर्सनल अनुभव, या फिर, तो फिर, लेकिन ये क्या है कि अभी वो जो आया ना, व्यर्थ, इसको व्यर्थ ही बोलेंगे ना, क्रोध आने का ट्रिगर का शुरू हो गया, तभी उसको पकड़ लेने कि ओके, यू आर गेटिंग एंग्री। तो अपना आवाज भी देखो, ब्लड प्रेशर, ये सब, ये शरीर का भी चेकिंग करेंगे, स्कैन करेंगे, तो ऑटोमेटिक फिर उसको, आप तो संकल्प तो पकड़ लिया, तो उसका अभ्यास के ऊपर से फिर नेक्स्ट टाइम क्रोध आने का बंद हो जाएगा, बिकॉज नाउ यू नो कि ये आपका संस्कार है। ये तो अपना पर्सनल अनुभव है। बाकी अगर कोई यहाँ पे क्रोध मुक्ति ग्रुप का बैठा है यहाँ पे, तो वो भी शेयर करे। पर बेसिकली नॉर्मल अपना ग्रुप में यही चल रहा है कि रोज का चार्ट और
ये क्रोध मुक्ति का बुक रीडिंग, बस ये दो ही चीज है जो नियमित रूप से चलती है, और वो भी 5 मिनट। स्मृति के लिए 1 सेकंड, 1 सेकंड आपको आ गया कि स्मृति आ गई कि क्रोध नहीं करना, शांत रहना। और वो 5 मिनट का बुक रीडिंग जहाँ पे बाबा विधि बताते हैं। और वो बुक जो है वो किसी ये साधारण आत्मा ने नहीं बनाई है। वो बाबा की जो अव्यक्त मुरलियां है उसमें से जो एक ही है कटिंग करके जो बुक बनाई है वो। ओके, इतना ही शेयर करना था। थैंक यू दीदी फॉर गिविंग मी द चांस। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। और किसी को शेयर करना है? क्योंकि अटेंशन और अभ्यास से ही होगा ना सब कुछ। तो ये क्रोध पे अटेंशन दे रहे यानी उस पर काम कर रहे। जैसे देखो, अगर हम एक्सरसाइज करते तो मोटापा कम होता है, आत्मा का भी एक्सरसाइज बोला है ना, तो वैसे ही है। ओके। और किसी को शेयर करना है क्रोध मुक्ति पर, या कुछ क्वेश्चन है? तारा सिस्टर, आपको हेनरिस, आपको कुछ बोलना है? आपको भी पूछना था, इस टाइम आपने योग करा के मुरली रीड किया तो कैसे फील हुआ? क्योंकि हम योग करा के अगर मुरली सेशन स्टार्ट करते ना, तो हमारा बेस यानी परमात्मा से हम जुड़ जाते, और आज साकार वाणी में भी वही बोला है। तो बहुत अच्छा लगा, जो नशा जाता है ना बाबा से कनेक्ट होने के बाद, जो जोहर रहता है ना, वो फील होता है सभी को, है ना? तो आप कुछ शेयर कर सकते हैं? करिए, जी जी। जब बोलिए। एक्सक्यूज मी, जब हम बाबा को साथ लेकर कुछ भी करते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि बाबा करवाता है और सब सहज में होते जाता है। तो ऐसे फील फील किया कि सब मुख से बाबा ही निकलवाता है और हम केवल बोलते जाते हैं। वैसे मुरली तो हम पहले से प्रैक्टिस किए थे पढ़ने के लिए। और जो मुरली था, मुरली से हम पॉइंट्स निकाल कर ही हम अपना योग बनाया था, जो अमीर मेडिटेशन लिखा था। तो इससे और सहज होता है कि मेडिटेशन जब बनाते हैं तो मुरली का पॉइंट्स निकाल कर ही मेडिटेशन बनाए। तो इससे कोई मेडिटेशन सुनेगा तो उसको पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है मुरली में। तो मैंने ऐसा किया था और बाबा को साथ लेकर के किया था। शुरू में मेडिटेशन लिखने के समय मुझे ऐसा लग रहा था कैसे मैं मेडिटेशन लिखूं। फिर मुझे बाबा ने बुद्धि दिया। हम बाबा से बात किया कि बाबा, ये आपका मुरली है, ये आप मेडिटेशन कराने वाले हो, आप पढ़ोगे मुरली, केवल आप मुझे निमित्त बनाया है। तो बाबा ने मुझे शक्ति दे दी। दीदी, मुझे एक क्वेश्चन था। कल मैं क्लास नहीं अटेंड किया था क्योंकि मुझे कुछ कार्य करना था, लेकिन मैं इवनिंग क्लास और मॉर्निंग क्लास दोनों यूट्यूब पर जाकर सुनी थी। तो किसी का क्वेश्चन था भोजन पर, कि कोई लहसुन प्याज खाता है तो वे बाबा का भोग को उस भोजन में मिला करके खिलाते हैं। तो क्या ये सही है कि नहीं? अ, वैसे तो सही नहीं है, लेकिन उसको प्याज अच्छा लगता है तो शुरुआत में मिक्स कर सकते हैं। ये सुबह के सेशन में भी किसी ने पूछा था। वैसे जी। हमको भी अलाउड नहीं है प्याज काटने का भी, लेकिन अगर घर वाले बहुत इरिटेट होते हैं ऐसे सिचुएशंस में, उनको उनका बुद्धि शांत रखने के लिए शायद बाबा ने एक्सक्यूजेस दी है, लेकिन हम तो खाते नहीं है ना। ना, हम तो नहीं खाते, ना हमारे घर में बनता है, लेकिन किसी का क्वेश्चन था। हाँ जी, इस पर भी बोलेंगे। बोलिए हेमा बहन। पंकज जी भाई जी, एक देखो रिस्पांस भी अच्छा आ गया है क्रोध के ऊपर भी चैट बॉक्स में। ओके जी हेमा बहन, आप बोलिए। जी। ओम शांति दीदी। जैसे अभी भाई जी ने क्रोध के लिए बताया, तो जो मेरा मुझात्मा का जो है प्रॉब्लम, वो मोह का है। मेरे को अपने जो लौकिक पुत्र से मोह बहुत ज्यादा, तो उसके लिए मैं क्या पुरुषार्थ करूं? मैं बाबा से भी संबंध जोड़ लेती हूँ कि बाबा आप ही मेरे बेटे हो, लेकिन फिर भी मेरे को उसकी तरफ ध्यान जाता है कि अरे उसने कुछ खाया कि नहीं, चाय पी कि नहीं। ये मेरे को हिला रहा है, ये स्थिति।
तो इसके लिए मैं कैसे इस पर विजय पाऊं? कोई शेयर कर सकते हैं इसके ऊपर? हाँ, उसके लिए ऐसा है कि ये जो बच्चा है ना, इसका सही और असली बाप बाबा है। मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि इसको आप मोह ही समझेंगे कि भाई खाया कि नहीं, पिया कि नहीं। ये तो आपका कर्तव्य है। आपको तो उनको खिलाना ही है, क्योंकि बाबा के पास भी 400 बच्चे थे। बाबा तो हर एक की बहुत देखभाल करते थे, खाना खिलाते थे, पिलाते थे। यहाँ तक कि दादियों को बाबा ने घी में बादाम, दूध में बादाम घी करके पिलाया खिलाया, क्योंकि उनसे उनको सेवा करानी थी। तो आप इतना भी ये नहीं समझिए कि मैं मोह के वश हूँ, लेकिन आप अपना कर्तव्य ये रूहानी। साधारण पेपर नहीं है। नष्टो मोहा क्यों रखा है लास्ट में? ये बहुत हाँ, डेंजर वाला पेपर है, इसलिए रखा तो इसको आप रूहानी पालना कीजिए। मैं निमित्त हूँ। असली बाप करण करावनार बाबा है। मैं खुश नसीब हूँ कि ये ऐसा परिवार मुझे मिला, कि इस परिवार की वजह से मुझे बाबा मिला। तो आपको अटैचमेंट नहीं, लेकिन मेरी सेवा है, ड्यूटी है, निमित्त हूँ। और इसके साथ साथ आप तोड़ निभाते चलिए और न्यारा और प्यारा बनकर अगर कीजिए, तो ये मेरे में विचार है। बाकी और बहन जी के और किसी किसके और अलग विचार हो किसी सकते भी बात के पीछे जी एक रूट कॉज रहता है, उसको पीछे जाके देखना। ठीक है। तेजल ठीक सिस्टर बहुत जी देर से जी एंड्रेस। संगीता सिस्टर, पहले तेजल सिस्टर को बताने दीजिए, फिर आप बताइए। जिनका ओम हैंड रेज शा- है ना, उनको फर्स्ट चांस रहता है। वो गुड स्टूडेंट ओम रहते हैं ना, सभी बैड बन रहे, देखो। हाँ चलो, गुड स्टूडेंट बोलिए। ओम शांति। जो दीदी ने पूछा, तो ये जैसे अभी ज्योति सिस्टर ने एकदम बहुत मुद्दे की बात कही। बाबा ने वो पेपर लास्ट में रखा है सबके लिए। तो हम सभी जो माताएं हैं ना, उसके लिए भी ये बहुत कठिन बात है। और उसके लिए हमें सब टाइटल्स को जीतना है। तो पहला टाइटल है मेरा आत्मिक स्थिति। मैं आत्मा हूँ। अगर मेरा ये पार्ट पक्का है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। फिर माता के लेवल पे या कोई भी लेवल पे हम जा सकते हैं। लेकिन ये अगर आत्मा का पार्ट पक्का नहीं है, तो मैं उसको आत्मा नहीं देख सकती हूँ। फिर दूसरा जो अभी राजेंद्र भाई ने समझाया, कि सभी आत्मा मुझे पालना के लिए दी गई हुई है, क्योंकि मेरे हिसाब किताब है उनके साथ। तो मुझे न्यारा प्यारा रहकर, जगत माता बनकर, ट्रस्टी रहकर, बाबा उसकी माता है वो समझकर उसको पालना देनी है। तो मुझे ये सभी टाइटल्स अपने एक 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 करके उसके ऊपर जीत पानी है। पहला टाइटल है आत्मा का आत्मिक स्थिति पक्की करनी है। और फिर बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मैं उसके अंदर डीप में नहीं जाऊंगी। लेकिन आप समझ गए होंगे कि क्या है आत्मा का लेसन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उससे ही मुझे शक्ति भी मिलेगी, क्योंकि आत्मिक समझने से आत्मा मुझे योग बल का पावर मिलेगा, और भाई भाई समझने की वृत्ति भी मिलेगी। तो दृष्टि और वृत्ति दोनों मिलेगी, तो मैं उसके साथ कृति में आ पाऊंगी और वाइब्रेशन भी फैला पाऊंगी। तो वो आत्मा भी मेरे से थोड़ी दूर भी रह जा सकेगी आराम से। उसको भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरी माँ क्यों ऐसा व्यवहार कर रही है मेरे साथ। क्योंकि कभी कभी जब हम ऐसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं, तो वो फीलिंग बच्चों में आ जाती है। तो ऐसे नहीं करना है। पहले अपना पार्ट अपने को मजबूत करना है आत्मिक लेवल पर। तो यही उसका सचोट उपाय है। फर्स्ट लेसन इज आत्मिक लेसन। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। और ना बाबा को एक लेटर भी लिखना, क्योंकि इसके जो नीचे वाले जो रूट कॉज रहते हैं ना, वो बाबा को पता रहते। सूत्र आपका कहाँ पे अटका हुआ है, आपको भी नहीं मिलेगा कभी कभी। तो बाबा को आज एक अच्छा सा लेटर में लिख दो, बाबा मुझे मोह नहीं चाहिए, प्यार चाहिए उस आत्मा के लिए। मोह ये आपको नीचे लाता है ना, और प्यार आपको ऊपर लेके आता है। तो मोह जी संगीत बोलना है कुछ? जी हाँ दीदी, वही कि जब हम अपने बच्चों के साथ बहुत ही कनेक्शन रखते हैं, तो वो भी एक कार्मिक अकाउंट बन जाता है। और हमारा भी पुरुषार्थ है जीवन मुक्त मुक्त बंधन मुक्त बनने का। तो बाबा से किरणें लेके जैसे हम पूरे विश्व में सभी आत्माओं को देते हैं, वैसे अपने बच्चे को देना है।
ना कि ऐसे मोह रखना कि उसने खाया कि नहीं, पिया कि नहीं, क्योंकि ये कार्मिक अकाउंट हमें अभी ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनाना है लौकिक में या किसी और से, जिससे हमें वापस वो बंधन मुक्त होके हम वापस उसी फेरे में घूमते रहे। तो ये हमारा भी हाँ, ब्राह्मणों के साथ भी हो गया है। हाँ होता अगर ये है, नहीं इसीलिए आएगी हाँ। सेंटर में तो नहीं जाऊंगी, ये नहीं मधुबन जा रही तो मैं भी नहीं जा रही, ऐसे भी है हाँ तो वही, ही इसीलिए रखेंगे। अभी सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है और सबसे न्यारा प्यारा, क्योंकि अभी हम बंधन मुक्त अवस्था में पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो माताओं का तो ये रहता है, परंतु जी बोलिए पंकज भाई जी। रियलमी कौन है रियलमी पहले आप बोलिए फिर पंकज। हाँ हेलो, ओम शांति दीदी। जी। हाँ दीदी, मैं इसके बारे में मेरा अनुभव बता सकती हूँ। हाँ बताइए शॉर्ट में। हाँ, इन शॉर्ट, मेरी भी ऐसी ही प्रॉब्लम थी। मेरे 3 बच्चे हैं और यही प्रॉब्लम थी कि कैसे निभाऊं। तो मैं जब मधुबन गई पांडव भवन, तो बाबा को लेटर लिख मेरे के दिया। बोलते ना यहाँ पे हमारा लूज हो जाता है, मेरे हाँ बच्चे हाँ, पर तब तो मेरे ही थे। तब तो मेरे ही थे, तो मैंने बाबा को लेटर में भी लिखा कि बाबा ये मेरे 3 बच्चे हैं, मैं ऐसी हूँ और ये मेरी प्रॉब्लम है। तो फिर लेटर मैंने जब डाला तो मुझे वही आंसर मिला कि बेटा तेरा समझ के चल रही ना, यही प्रॉब्लम है तेरी। फिर मैं वहां से यहाँ आई, 21 दिन योग किया। फिर बाबा ने ऐसी आत्मा घर पे भेजी, इसने मेरी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं। ओम शांति। ओम शांति। क्या भेजा, दीदी मैं शेयर कैसे करूँ भेजा? कुछ? बाद में और बताना। हाँ पंकज भाई जी बोलिए। ये रियल में जो आप बने देखिए, रहे हैं, आपका सुनना है। हाँ बोलिए पंकज भाई। ठीक। ये जो अभी मोह का जो चल रहा है ना डिस्कशन, अभी देखिए, कोई अगर आपको चलता फिरता अगर कोई डॉक्टर का दुकान दिख जाएगा और जाके बोलेगा अरे हमारा यहाँ पे दर्द है वहां पे दर्द है, राइट? खाली एग्जाम्पल। लेकिन बड़ा बीमारी अंदर छुपा है और आप गए नहीं, और आपको अगर स्पेशलिस्ट का जरूरत है तो उसके पास जाओ, राइट? अगर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, तो अभी देखिए चलते फिरते जब भी दीदी ने पूछा कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आंसर, तभी अपना क्रोध का आया, मोह का आया, राइट? तो स्पेशलिस्ट का मतलब क्या है कि आप 1 to 1 फेस टू फेस किसी को पकड़ो, अनुभवी आत्माओं को, और फिर वो प्रॉब्लम की तह तक जाए आराम से। अभी ये क्या है, क्वेश्चन आंसर सबका। अभी हार्ट का पेशेंट को कैंसर का दवा देंगे तो होएगा? नहीं होगा ना। वो टेम्पररी वो बोल देंगे उनको, अच्छा आपको अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा लगा, आंसर बहुत अच्छा है। लेकिन जड़ तक जाने का जरूरत है। तो अगर आप कोई अनुभवी आत्मा को जैसे बताएंगे ठीक से डिटेल में कि क्या है जड़ बीमारी की, तब वो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ओम शांति। जी आपने इस पर कुछ प्रैक्टिस किया है क्या? तो ये बाद में आप शेयर करिए। और अनीता शर्मा है, तेजल ओम सिस्टर शांति है। दीदी। हाँ बोलिए। ओम शांति दीदी। बोलिए। हम्म मैं बोल बोलिए अनीता। जी, हाँ बोलिए। जैसा अभी क्रोध पे बात चल रही थी दीदी, तो इसमें मैं ये कहना चाह रही, मतलब कहना क्रोध चाह मोह हाँ दोनों जी, पर क्योंकि हाँ। क्रोध काफी हद तक तो हमने खत्म किया है, लेकिन कभी कभी ना इरिटेट होता है मन। तो इसके लिए क्या पुरुषार्थ करा जाए? तो अभी योग में लिया था ना, इरिटेट के पीछे पीछे जाना है, किस वजह हाँ से? जी, कुछ वो अपेक्षा होती हाँ है जी मन हाँ में, जी, वो तो उसने जैसा पूरी जैसा नहीं की। जी वहां उसके पे पीछे। जाके सॉल्व करना पड़ता है, पीछे जाके उस वहां हाँ पे जी जाके मन को बोलना पड़ता है ये अपेक्षा मत रख तू, बाबा की हाँ किरणों से यही अपेक्षा बाबा से कर तू, उस आत्मा से नहीं। जी वो जी आत्मा दे ही दीदी, नहीं लेकिन सकती, उसके हाँ पास जी है ही नहीं स्टॉक उसका। नहीं, उसको हमें उसमें दया प्रेम देके उसका स्टॉक बढ़ा के फिर अब हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। उसमें दीदी थोड़ा सा ऐसा है ना कि अपने पुरुषार्थ के लिए होता है। मैं सही में बताती हूँ, तो जैसा कभी कभी टाइम नहीं निकाल पाते, या मतलब
टाइम नहीं है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कोई है पास में, आत्मा वो व्यर्थ टाइम हमारे पास वो कर रही है। तो जब हम अपना पुरुषार्थ का पूरा समय नहीं निकाल पाते तब ऐसा होता है। किसी पे नहीं, ऐसे नहीं अगर अगर मतलब कोई गुस्सा वेस्ट किसी बोल पे। रहा है ना, हाँ जी, हाँ वेस्ट जी। कोई भी बड़बड़ कर रहा है ना और हमारा टाइम जा रहा है समझो, हाँ तो जी। उस टाइम बाबा को परम धाम में हम ना उससे बात करते करते हम ना बाबा से कनेक्ट हो। बाबा अभी अभी क्या करे, ये आत्मा तो जान ही रही है और वेस्ट इतना बोल रही है, अब इस पर आप मुझे कुछ युक्ति बताए या कुछ तो हो जाए। तो ऐसे कुछ हो जाता है ना कि वो आत्मा चली तो जाती है, नहीं तो उसको फोन तो आता है, नहीं तो कुछ तो होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर समझो आपके घर में प्रोग्राम ही है तो वहां पे तो हम नहीं कुछ कर सकते, वहां पे हाँ तो जी, हमको मन को बोलना पड़ता है, अरे घर आज पे तू ही है दीदी। आपको इधर ही आपको टाइम देना है, अरे मन तुझे यहाँ पे बाबा से कनेक्ट होना है, जितना होता है योग बस, नहीं होता है संतुष्ट। मन को एक आंसर दे दो, मन फिर ठीक क्रोधित नहीं होता है, मन को आंसर देने पड़ते घड़ी घड़ी, फिर वो शांत होता है। ठीक अगर है। और कुछ ऐड करना है तेजल सिस्टर। हाँ जी दीदी, आपने बहुत ही सुंदर कहा। आपने जो कहा वो बहुत ही परफेक्ट है। मेरा भी ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर बाबा के साथ बोलती रहती हूँ। तो बाबा से कनेक्शन तो जुड़ा ही है ना, उसका मतलब मेरा टाइम वेस्ट नहीं जा रहा है, मैंने टाइम को यूटिलाइज भी किया। जी जी तो जी। हाँ, तो वो एक भी एक आइडिया और है कि मैं अंदर ही अंदर बाबा से बात करती रहती हूँ कि बाबा अभी इसको निकालो, आप यहाँ से या तो हटाओ या तो उसको फोन भेज दो या उसको ऐसा कोई काम याद दिला दो कि वो मेरे को छोड़े और अपने काम में लग जाए, जी ऐसे मुझे मेरा टाइम वेस्ट नहीं करे। तो मैं ये तो बहुत बहुत सारे। जोर जोर से अंदर से बोलती हूँ, बाबा अभी हाँ क्या। ऐसे तो हाँ, बोलती हूँ दीदी। हाँ जी, हाँ जी, बस तो ऐसे ये तो आपका बोलती हूँ योग तो बीच है ही बीच ना, में। हाँ जी, हाँ जी। आपका टाइम वेस्ट नहीं हो क्योंकि रहा बाबा है, को वो तो नहीं समझो। बोलती। हाँ, लेकिन बाबा से मन ही मन बातें भी करती है, बाबा इसका सोल्यूशन बस बताओ बाबा। आपने यूटिलाइज किया एक एक सेकंड। फिर वो हाँ क्या जी। होता है, मैं जो दूसरा पॉइंट बोलने जा रही थी, ये इसके ही कनेक्शन में और सबके लिए है ये, और सभी रूट के लिए है। बाबा ने कहा है एक अव्यक्त वाणी में कि अगर आपका ध्यान मीन्स मन और बुद्धि, जी मीन्स संकल्प और ये बुद्धि और कोई भी आत्मा के प्रति जाता है तो उसके साथ आपका कार्मिक अकाउंट बन जाता है। तो जितना आप मेरे से जुड़ेंगे तो मेरे से बनेगा, अगर और किसी आत्मा को आपने याद किया तो उसके साथ आपका बन गया समझो। तो अभी समझ ले हम कि पूरे दिन में हमने एक एक सेकंड कितनी सारी आत्माओं को याद किया है या कर रहे हैं। तो अभी हम जजमेंट कर ले कि अभी हमें बाबा को याद रखना है और उसको पकड़ के रखना है और उसके साथ बात करनी है, या और किसी आत्माओं के साथ याद करके उसको बोलना है, बात करना है। अगर कोई पूछता है तो जवाब देना वो ठीक है, लेकिन अगर कोई काम भी पड़ता है ना, तो अगर आप बाबा के साथ कनेक्टेड होंगे ना तो बाबा ही आपको चैनलाइज करेगा कि अच्छा अभी तुमको ये काम करना है, अभी तुमको इसको जाके ये पूछना है, या तो दूसरा आपका काम याद दिलाएगा। वो बाबा आपका प्लानर बन जाएगा और बाबा आपको चैनलाइज करेगा। वो आप बाबा नचाएगा आपको। बाबा कहता है ना, करण करावनहार मैं हूँ, तो बाबा नचाएगा आपको। तो हमें बस बाबा को याद करना है, परमात्मा को, और किसी भी आत्मा को याद नहीं करना है। दादी ओम प्रकाश मणि शांति। ऐसे ही बोलते थे है ना, कि हम कठपुतलिया है और बाबा हमसे करवा रहे हैं। सच में अमृत जी वेला पावरफुल होगा ना तो दिन भर क्या करना है, किसको क्या बात करनी है, वो बाबा बता। ओके जी पंकज दीदी। भाई, आपको कुछ और शेयर करना है? जी दीदी। सुनीता सिस्टर आपका अनम्यूट है, बोलना है। ओम ओम शांति। शांति। ओम, अच्छा बोलिए बहना, आप बोलिए। कोई बात नहीं भाई हाँ जी, आप। अच्छा अच्छा ठीक है। ओम शांति दीदी, मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं क्या करती हूँ, जब कोई घर में कोई ऐसा आ जाता है हमारे सामने कि वो फालतू में हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए आ रहा है, कोई इधर उधर की बातें करते हैं, तो मैं बाबा को बोलती हूँ कि बाबा अब आप देख लो अब क्या करूँ। फिर मैं उनको अपना ज्ञान सुनाना शुरू कर देती हूँ और वो इरिटेट होके वो चला जाता है। और इरिटेट नहीं होना चाहिए। ये क्योंकि तो भाग जाएंगे आपको देख के,
बहुत ब्राह्मणों का यही है कि हमको दूर देखते हुए भाग जाते हैं, ओम शांति का कुछ तो बोलेंगे, ऐसा नहीं चाहिए। वैसे आइडिया अच्छा है लेकिन ये मत यूज करो आगे। दीदी फिर बाबा कोई को नहीं, बोले यहाँ पे बाबा ज्ञान बराबर। का पॉइंट युक्ति से उसके बाद में बता सकते हैं, जो हम कभी कभी करते हाँ हैं। उनका जो हाँ भी प्रॉब्लम है, जो भी घर का इशू हाँ बताते हैं, तो हाँ उसको ज्ञान का पॉइंट युक्ति से उसके फुट में, उसमें उसके शूज में पैर रख के, सही से उसका रोल प्ले करके हमको उसके उसका प्रॉब्लम जो जो भी है वही समझ के, उसकी परिस्थिति समझ के, उसकी मनोस्थिति समझ के, उसको ज्ञान के पॉइंट से बाबा जी की जी जी किरणें लेके बोलने से ऑटोमेटिकली बहुत, ये तो रोज का सबका होता है क्या, अभी तो होना ही है वो, तो हाँ ऐसे जी हाँ हो जी। सकता है अभी वो। देखो जिन्होंने हैंड रेस किए हैं उनको बोलने नहीं मिलता है, और जो कभी भी ऐसे है ना, तो हैंड रेस करने का प्रैक्टिस डालो। राजेंद्र भाई जी आप बोलना, लेकिन पंकज भाई जी को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए पंकज भाई जी। नहीं दीदी, वो तेजल दीदी ने कहा ना, वो बहुत ही अच्छा एडवाइस है। और क्योंकि टाइम वेस्ट करने का, अभी जो सचिन भाई का जो भट्टी चल रहा है, सिमरन क्रांति भट्टी, हाँ उसमें कुछ एक चल रहा वही है। है वो कौन सा बफेलो जोन, कि उसमें से अपने को देखो, अगर भट्टी नहीं, अपना इंटेंशन क्या है कि अपने को कहाँ फायदा हो रहा है, बिकॉज हमारे चार्ट में अभी हमने वो इंक्लूड किया है कि कितना टाइम वेस्ट हुआ। तो इतना अटेंशन रहता है कि मन को आप टाइम टेबल दे दो तो उसको यहाँ वहां जाने का उसको जरूरत ही नहीं है। ये बाबा की मुरली में भी कितनी बार आया है कि मन को अपने टाइम टेबल दे दो। ओके, 5 से 6 हाँ ये करना है, मंचरिया। 6 से 7 ये करना है, इस हम्म, तरह से। तो प्लानिंग बुद्धि, युक्ति युक्त। ओम शांति। जी मंचरिया बहुत इम्पोर्टेंट है जी। शेरू भाई जी आपको कुछ शेयर करना है? ओके राजेंद्र भाई जी आप बोलिए, फिर शेरू भाई जी बोलेंगे। ओम शांति। जैसे मोह के बारे में बात चल रही थी, तो मोह सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि संबंधों के बारे में ही होता है, लेकिन व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्वयं के देह का भान और हमारे पुराने संस्कार आदि, इन सब बातों के हम इतने आदी हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे द्वारा विकर्म कब हो जाता है। दूसरा, बाबा मुरलियों में ये कहता है कि बच्चे, अगर 5 मिनट आप मुझे भूल गए ना, तो उस समय आपको माया आएगी। और एक ही विकार है जिसके लिए बाबा मुरलियों में बार बार बोलता, काम महाशत्रु है। वही काम के विचार हम बच्चों के मानस पटल पर अंकित करती है माया, और उससे ही गिराने की कोशिश करती है। इसलिए बाबा बार बार हमको ओके। सावधान करते हैं बच्चे कि इस बात के ऊपर विशेष अटेंशन दो कि सदा आत्माभिमानी स्थिति में रहूं और बाबा को याद करूं। अगर बाबा ही मेरा संसार है तो चेक करो कि मेरे संसार में बाबा के अलावा कोई दूसरा तो छुप करके नहीं बैठा है। अगर बैठा है तो तुरंत उसको याद की यात्रा में रह करके निकालो। उसलिए बाबा कहता है बार बार कि विचार सागर मंथन करो। हमें ये सोचना है कि हमारा टाइम वेस्ट न जाए। इसके लिए हमें मुरली की, जो सचिन भाई जी कहते हैं ना, कि आपको मुरली का 4-5 बार रीड करनी है, विचार सागर मंथन करना है, और बाबा की याद तो उसमें समाई हुई है। विचार सागर मंथन में बाबा की याद समाई हुई है। सबसे बड़ा शत्रु हमारा काम विकार है। मोह तो है ही, लास्ट का पेपर है, लेकिन हम ये नहीं समझे कि ये सिर्फ जो मेरे संबंधी इर्द गिर्द है वही मोह है। नहीं, पदार्थों में भी है, अपने देह भान के ऊपर है, वस्तु है, व्यक्ति है, पुरानी दुनिया है। इसका ओके आवाज गया। ठीक है शेरू भाई जी आप शेयर कर दी। ओम शांति दीदी, हम भी यही युक्ति यूज करते, कोई व्यर्थ आके बैठता है ना तो हम उसको ज्ञान की बातें सुनाते हैं, वो आत्मा अपने आप चली जाती है। हम भी यही युक्ति यूज करते हैं जो दीदी ने बताई थी। लेकिन ये कृष्ण। कभी कभी उल्टा काम करती है, हाँ तो युक्त युक्त से करना है। ये बाबा अगर से दूर लेके जाएगी ना, तो ये हमें नहीं करना है, ठीक है। अगर अच्छा लगता है कि वो चली जाती है, लेकिन क्यों चली जाती है, वो बोर हो जाते हैं और इरिटेट होकर चली जाती है, तो ये डिससर्विस हो गई है।
तो प्लीज इसे बहुत यूज नहीं करें हाँ और इसको स्टॉप करें, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि कोई हमसे ऐसे इरिटेट होकर चला जाए। वो अच्छी बात नहीं है। वो भले आप दूसरा हाँ कुछ सुनाओ, बाबा का ज्ञान नहीं सुनाओ, आप दूसरा कुछ सुनाओ या तो नहीं सुनाओ कुछ, लेकिन डिससर्विस हो जाती है ये। बाबा का ज्ञान वो नहीं सुनेगी, उसका मतलब वो आपसे तो नहीं चली गई, लेकिन दूसरे किसी जगह भी नहीं जाएगी, वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे भी नहीं जाएगी वो। इसलिए ऐसा नहीं करें उनको एक प्लीज। नफरत हो जाती है, तो हमसे नफरत का नहीं जाना चाहिए। ओके, बहुत अच्छा। जी अनीता बहन, आज ना विदेश सेवा का कुछ बोलना था, लेकिन आज भी टाइम जा रहा है। ठीक है, बोलिए अनीता बहन। दीदी, मैं ये कहना चाह रही थी कि मतलब बाहर का जो दीदी अभी बता रही हैं कि किसी को ज्ञान इतना ही सुनाओ जितना केवल वो हजम कर सके, तो वो चीज नहीं ना। क्या है कि कारण क्या है सारा, मेरे साथ जो बच्चे हैं, बच्चों का खास तौर से टाइम ऐसा मतलब वो करते हैं वे कि पढ़ने का टाइम पे फोन ले लेंगे, या मतलब जो घर में सास है वो मतलब इसको पढ़ाती नहीं है, ये करती, लेके बैठती हूँ तो कुछ कुछ मतलब उस टाइम पे ऐसा इरिटेट हो जाती हूँ, क्योंकि वही टाइम हमारा योग का होता है, मुरली का होता है, उसी टाइम पे ऐसी सिचुएशन होती है। तो पहले तो मन को बैठ के बताओ सारा, मन को पहले इरिटेट होने से बचाओ, उसके रूट कॉज को बाजू में करो। ठीक है, मन बस को वही बहुत, थोड़ी सी मन छोटा प्रेशर। बच्चा है ना, मन ही छोटा बच्चा है, नहीं उसको जी बहुत जी जी। समझाना पड़ता है, नहीं तो वो नहीं, चिढ़ता ऐसे है, तो रोता है। बाबा से तो बातें करती रहती हूँ कि बाबा आप इसे समझाओ, आत्मा है, देखो आपका बच्चा है, इसको मतलब ऐसा ना, सब कुछ थोड़ा ठीक हो नौमा जाए। शाम का या आगे पीछे टाइम कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ना हाँ घर जी, में भी टाइम देना चाहिए। थोड़ा सा ठीक आगे पीछे, हाफ एन आवर आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक कापी है दीदी। सिस्टर, आपका हैंड रेस था, बोलिए। ओके, थैंक यू दीदी। दीदी मैं वही कहने वाली थी कि यू कैन एडजस्ट द टाइम, आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं कि नुमा शाम 6:30 to 7:30 ही कर सकते हैं, अप टू 8 or 9 o'clock रात को तक भी कर हाँ, सकते हैं। 9 o'clock है, 9 o'clock तक, 8 से 9 भी बस कर, लेकिन हम क्या बोलते हैं, सभी का हो गया है ना। बोलिए कापी सिस्टर। नहीं दीदी, वही बात बता रही थी कि समटाइम्स होता है ऐसा, तो हम भी ऐसा एडजस्ट करते हैं, क्योंकि शाम का वही वक्त होता है ना, अ, खाने के कि लिए कौन से टाइम पे बताने के करते हो लिए। फिर आप, कौन से टाइम पे करते हो कापी सिस्टर? आई यूजुअली डू इट अर्ली कर लेते हैं, कौन सा टाइम? 6 to 7? 5:30 to 6:30। हाँ, तो 5 से चालू होता ही है नॉर्मल, लेकिन हमारे मन ने ऐसे बोल के रखा है ना 6:30 से 7:30, वो जैसे कि मन का जो विचार है ना, बदल देना है थोड़ा सा ना हमको, है ना। अनीता सिस्टर किधर गए? जी दीदी, यही है। हाँ, तो आप ना ऐसे देखो, कापी सिस्टर भी एग्जाम्पल है यहाँ पे, और बहुत सारी एग्जाम्पल्स रहेंगे जो आगे पीछे करते हैं, वो बाबा को पता रहता है ना, तो बाबा जी समझ लेगा। ठीक है दीदी, 5 to 9। थैंक यू दीदी। तो ये हम भी ना, हम सभी भी यूज कर सकते हैं इसका बेनिफिट्स। बहुत अच्छा बताया। अगर आपने 5 मिनट बैठकर भी बाबा से बात कर ली ना कि बाबा मुझे आज टाइम नहीं मिला है, मैं आपके साथ 10 मिनट नुमा शाम के लिए बैठती हूँ, तो बाबा समझता है और बाबा कबूल कर लेता है कि हाँ, इस बच्चे को याद है कि नुमा शाम करना है, लेकिन घर की सिचुएशन की वजह से उनको एक्यूरेटली टाइम नहीं मिला है। तो जो भी आप देना चाहते हो ना, वो बाबा के साथ बात कर लो और 10 मिनट बाबा के साथ ऐसे बिता लो कि ये नुमा शाम के प्रति है ऐसे, तो तभी मनसा सेवा कर लो, तो वो उसमें भी गिना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 9 बज गए तो अभी वो नहीं गिना जाएगा, लेकिन टेंटेटिवली बोलते हैं कि 5 से 9 ठीक है, अगर कर सकते हैं तो। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। तो देखो ये ना, इनका जो क्वेश्चन है वो सभी के लिए बेनिफिट हो रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए सभी के। ओके, शेरू भाई जी, आपका हैंड रेस था, आपको कुछ बोलना था, और जिनका एक्सपीरियंस था वो चले गए क्या? रियल में कुछ थे ना? पंकज भाई जी, आप बोल सकते हो, हमारा तो हो गया।
दीदी अपना ओके बोलिए। ज्ञान का दूसरा टॉपिक है, एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, पूछूं हाँ क्या मैं? बोलिए। हाँ पूछिए पूछिए। सूक्ष्म शरीर का हमको क्लियर करना है कि अपना देखिए, जैसे आत्मिक स्वरूप, फिर आकारी, सॉरी निराकारी, आकारी और साकारी, है ना? हम्म तो हम्म जो आकारी जो शरीर जिसको हम सूक्ष्म बोलते हैं, वो जैसे मुरलियों में भी आया कि कोई कोई ब्राह्मण का दो दो तीन तीन जन्म भी हो सकता है। तो उसके ऊपर से ही क्वेश्चन है कि वो सूक्ष्म शरीर का क्या होता है, कि अगर सपोज पंकज भाई ने देह छोड़ दिया और जाके बन गया सपोज जॉन अब्राहम नेक्स्ट बर्थ में, तो वो उसका जॉन अब्राहम का अलग सूक्ष्म शरीर होगा और पंकज भाई का अलग होगा, क्योंकि आत्मा तो एक है। देखिए आत्मा तो एक ही है और आत्मा की जर्नी शुरू है, तो सूक्ष्म शरीर किसका होगा? इसके ऊपर थोड़ा सूक्ष्म क्वेश्चन है, अगर शरीर कोई तो वाइट ही है ना, लाइट जी। का ही शरीर बना है। आत्मा जैसे लाइट है वैसे सूक्ष्म शरीर भी लाइट है। भले उसको नाम बदली मिला है, शहर बदली मिला है, नेम एड्रेस चेंज हो गए, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो वही रहेगा। लेकिन उस सूक्ष्म शरीर का तभी नाम हम ऐसे बोलेंगे, जॉन इब्राहिम आप जो बोल रहे उनका सूक्ष्म शरीर हो गया नहीं दीदी, उस बिकॉज टाइम ये। ऐसे पहले आई थिंक मुरलियों में आया है कि, या फिर कोई क्लास में सुना होगा कि अपना सूक्ष्म शरीर का जो संपूर्ण स्वरूप है वो ऊपर है ही है, ऐसा कुछ है। अब करेक्ट मी हाँ इफ आई एम हाँ रॉन्ग, मुझे ठीक से करेक्ट है पता नहीं है। करेक्ट है। हाँ, तो वो, हाँ, उसके ऊपर से ये क्वेश्चन है कि वो पंकज का है या फिर जॉन का है वहां पे, कि अलग दो अलग अलग होगा पंकज और ऐसा। जॉन एक ही है, जैसे ब्रह्मा बाबा और कृष्ण एक ही है। ब्रह्मा बाबा का ही आत्मा श्री कृष्ण का आत्मा है। नहीं, लेकिन स्वरूप अलग है ना, बॉडी सेम नहीं हाँ दिखेगा ना इसके लिए। हाँ क्योंकि वो कंप्लीट है ना, ये इनकम्प्लीट है। ये जो लेकिन यहाँ पे सूक्ष्म दोनों शरीर है आपके, वो इनकम्प्लीट है, लेकिन वो लाइट की बॉडी है बस। लाइट की बॉडी को इतना कंफ्यूज नहीं होना है। भले हमारा 2 जन्म भी होता है, लेकिन हमारा कंप्लीट स्वरूप ऊपर है। जैसे ब्रह्मा बाबा बोलते थे ना दादियों, ऊपर जाके देख के आओ, क्या अभी मेरा उतना बराबर हो गया है क्या, उतनी लाइट ये भरी है क्या? तो हाँ मिनट, तो वो एक ये मिनट, जो सूक्ष्म शरीर मोहन है। भाई जी ने एक कमेंट, एक मिनट, ओम शांति, हाँ एक मिनट। हाँ मोहन भाई जी ने वो जो कमेंट किया, अगर मोहन भाई जी बोल सकते हैं तो ज्यादा अच्छा पड़ेगा। ओम शांति। ये जो हम देखते सुनते हैं या अनुभव है जो एक्सपायर हो जिन्होंने शरीर छोड़ देते हैं, अगर वो जिनकी उनसे मुलाकात होती है, जो जाने पहचाने हैं, तो उसी शरीर उसी आकार में मिलते हैं ना वो। तो वो अगर पंकज शरीर छोड़ता है तो पंकज के ही आकार में वो मिलेगा। अगर जॉन अब्राहम छोड़ता है तो जॉन अब्राहम के आकार में ही होगा वो, पर आत्मा चाहे एक ही हो। ये मेरा मानना है और पक्का यही है। जो शरीर छोड़ते हैं बाद में कई मिलते हैं तो उसी आकार में मिलते हैं ना वो, जी जी। जैन भाई जी आपको कुछ बोलने? क्योंकि मुलाकात होती पंकज का मर्ज हो गया ना जॉन इब्राहिम में, वो बाद में जॉन इब्राहिम का ही कार वो सेप में आएगा, लेकिन वो तो प्रकाश का ही है। ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं जाते, है। अभी वो अभी सिर्फ एक लाइट का। अभी अभी एक शरीर जितने आप छोड़ा था कंफ्यूज किसी ने हमारे। करेंगे ना सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ जी। वो देखो अभी पंकज की आत्मा का जो शरीर है व्हाइट वाला, वो नेक्स्ट शरीर के अंदर तो मर्ज हो गया ना, तो वो भले उसका आकार अलग हो गया, थोड़ा सा हाइट हाइट में इधर उधर हो जाता, लेकिन वो है ही लाइट का शरीर। चेहरा तो बोलिए वही। जी जी। तो ज्यादा नहीं कंफ्यूज होना है, वो है ही लाइट का शरीर। हमारे यहाँ एक शरीर छोड़ा अभी पीछे, हमारे आश्रम की बहन है, तो वो मिली मेरे से, आई वो, तो शक्ल तो वही थी ना उसकी। हाँ शक्ल किसी वही कोई रहेगी, बात क्योंकि वो बताई। आप पहचानेंगे कैसे उसको, तो हाँ हाँ, शक्ल वही बात रहेगी। बताई नेक्स्ट जन्म में और शक्ल बदलेगी। चेहरा वही होगा उस वक्त। उसके बाद हमारी नया शक्ल लेगा तो नहीं। बदलती है, हमारी शक्ल बदलती है, लेकिन आपने देखा होगा ना आंखें नहीं बदलती कभी भी। सतयुग से लेकर कलयुग एंड तक हमारी आंखें जो है ना वो कभी नहीं बदलती। वो आप
कभी सुना होगा कि नहीं पता नहीं। ठीक है, टाइम भी नहीं, हो वो रहा है, इसको नेक्स्ट आगे नेक्स्ट वीक पता लेते हैं। पर इस ये इस उस को वक्त पंकज भाई जी हम साकार हो नेक्स्ट वीक ले सकते। कापी जी सिस्टर दीदी, जी बोल, दीदी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा है। अगर ओके, पोल लॉन्च किया है तभी तक कापी बहन आप बोलिए आपका। ओम शांति। आई थिंक दीदी हमारे जो जितने भी जन्म हुए ना वो एक सब मिनट, के सभी मेन स्क्रीन पर आइए और पोल का आंसर दीजिए, तब तक कापी सिस्टर बोलिए आगे। हाँ, ओम शांति। अ, जितने हमारे जन्म है ना उतने हमारे अम, ये सूक्ष्म शरीर है, ऐसा लगता है, ऐसी बातें है कि वो मोर में जाने का, ये साइड में मोर बटन है, वहां पे आपको रेड डॉट दिखेगा, उसको दबाइए, फिर उसमें पोल आएगा, फिर आपको दिखेगा मेन स्क्रीन। हाँ बोलिए कापी सिस्टर। जितने हमारे जन्म हुए ना उतने सभी सूक्ष्म शरीर होने चाहिए, ऐसा लगता है कि होंगे। क्योंकि एक आत्मा अभी few months back was about to leave the body, लेकिन उससे पहले उनको साक्षात्कार हुआ था। वो जो भी सारे इष्ट देव देवियों में मानते हैं ना वो सबका उनको साक्षात्कार हुआ, और मम्मा पापा का भी हुआ था साथ में। उनको पता नहीं कि वो मम्मा पापा है। फिर उन्होंने बताया ना द वे द आत्मा वाज डिस्क्राइबिंग, तो उनको मैंने पिक्चर दिखाया मम्मा और बाबा का। तो बहुत सारे पिक्चर्स बताए, उनमें से उन्होंने पिक किया कि ये थे, ये थे। और साथ में उनके जो रिलेटिव्स होते थे ना, वो पहले जिसने शरीर छोड़ा है वो रिलेटिव्स भी उनको सामने आए थे, तो उनका भी सूक्ष्म शरीर होगा। सबका, हमारा सबका, पूरे पहले के जन्म हाँ, का भी। जैसे हमारा साकार शरीर रहता है ना, वैसे हमको सूक्ष्म शरीर दिखाई देता है और वैसी शक्ल भी दिखाई देगी। नेक्स्ट जो भी जन्म लेगा उसका वैसा रहेगा। तो इसको और इंटरेस्टली हम नेक्स्ट वीक में लेंगे। थैंक यू पंकज भाई जी, आप इसको रिमाइंड करना और इसको लिख के रखना, आप बहुत ही अटेंशन से करते हो, तो फिर से आप ही इस क्वेश्चन को रेस करना। ओके, अभी टाइम भी हो जी गया दीदी। है और बहुत अच्छा, इसको आगे हम लेंगे। ओके, बहुत अभी टाइम नहीं है। तारा सिस्टर आपको कुछ शेयर करना है दीदी शॉर्ट में? तो ना आई थिंक कपी दीदी ने एक्सप्लेन कर दिया है, वही मेरा कंफ्यूजन था। तो कपी दीदी ने बोला कि जितना हमारा शरीर होता है उतना सूक्ष्म शरीर भी होता है, लेकिन आत्मा वही एक वही रहता है। साइज वही रहेगा, लेकिन आकार इधर उधर बदलेगा जी नेक्स्ट हाँ। जब। तो दीदी एक सेकेंड। तो यहाँ पे एंड करें क्या? क्योंकि देखो मनसा सेवा का टाइम 9:40 है और हम 5 मिनट्स उसका ले चुके हैं। 9:40 से 9:50 तक इस सेशन में टाइम सेट हुआ है, रोज ही आगे जा रहा है। ललिता सखी, आपका ना आवाज नहीं आता है, इसलिए आपका सुन नहीं। रेंज में हो आप? ओके, रेंज में नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप रेंज में आना। और अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कल के सेशन में, अगर दीदी अलाउ करती है तो आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। ओके, नहीं तो फिर चैट बॉक्स में लिख के रखना। ओके, ठीक है। आज ना ज्ञान स्वरूप, ज्ञान की डार्क नीली रंग की किरणें लेंगे। देखे, आज ज्ञान स्वरूप देखो, आज कितने जनों से इतना सारा ज्ञान बाहर आया ना। तो आज हम ना बाबा से डायरेक्ट जुड़ेंगे। जो क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले ना, डायरेक्ट बाबा से लेंगे। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है ना ललिता सखी या कोई भी ये ग्रुप में कुछ भी क्वेश्चन है, बैठ जाओ बाबा के किरणों के नीचे, आपको इसी क्षण उसका आंसर मिलेगा या किसी के थ्रू मिलेगा। तो हम ना आज ज्ञान की डार्क ब्लू कलर की किरणें लेंगे।
और आज्ञा चक्र इसका केंद्र बिंदु है ना, भ्रुकुटी के बीच में। तो बैठ जाए बाबा की किरणों के नीचे। देखे बाबा परम धाम में, बाबा भी डार्क ब्लू कलर के हो गए हैं, इंडिगो कलर, जैसे इंक का होता है। और बाबा से ज्ञान की ये इंडिगो कलर की किरणें हमारे ओर प्रवाहित होती जा रही है। हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, मन अलग अलग प्रश्नों से घिरा हुआ है। किसी के आंसर्स पता है, किसी के मिले नहीं, मन बेचैन है, उदास है, कोई दिल शिकस्त है। बाबा मिला है फिर भी दिल शिकस्त हो रहे, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं। नाराज है क्योंकि राज नहीं पता। तो चलो इन किरणों के नीचे बैठ जाए, उस ज्ञान को हमारे अंदर भर ले। बाबा की गहरी नीली कलर की ज्ञान की किरणें सीधे हमारे आज्ञा चक्र पर आ रही। जो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, बाबा के किरणों से, ये ज्ञान से मेरा मन, बुद्धि पूरी तरह से शांत होते जा रहा। मेरे हर प्रश्न का उत्तर जैसे मिल रहा है, इस स्थिति में बैठेंगे। कुछ क्षणों के लिए प्रश्न लेकर बैठे और बाबा की आवाज सुने, मन को शांत करे। सिर्फ हम ही न बोलते जाए, उसको भी बोलने का चांस दे। उसकी आवाज सुने, उसकी टचिंग्स ले। मन हर बातों से किनारा करे, मन में जो भी बातें आ रही उसे बाजू में करे और बस उसके साथ बैठ जाए, उसकी साइलेंस में, इस ज्ञान की किरणों के नीचे। क्वेश्चंस लेकर फील करे बाबा की किरणों से, बाबा की आवाज को सुने। बाबा से बातें करे, सारे प्रश्न पूछ डाले, हर प्रश्न के उत्तर है उसके पास। फिर एकदम साइलेंस में चले जाए और उसकी आवाज फिर से सुने। वो टचिंग्स देता है धीरे से, प्यार से। टचिंग्स के बाद अगर मन शांत होता है तो समझ लेना ये बाबा का ही टचिंग है, जहाँ से मेरे प्रश्न
का उत्तर मुझे पूरी तरह से मिल गया और मेरा मन शांत हो गया। मैं इस ज्ञान की गंगा सागर के नीचे भरपूर हो रही हूँ। रूह रियान करे, बाबा से बातें करे, प्रश्न करे। अब फील करें मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया है। बाबा ने उत्तर दे दिया। अब उसी के डायरेक्शंस पर चलेंगे, उसी को फॉलो करेंगे 100%। विजय हमारी हुई पड़ी है। ज्ञान के सारे राज मेरे सामने खुल चुके हैं। अब मैं नाराज नहीं हूँ। मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा। अब ये ज्ञान की किरणें मेरे पूरे साकार शरीर में फैलते हुए अनुभव करेंगे। पूरे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी, अब ये ज्ञान की किरणें मेरे मन के हर रोग, हर बीमारी से मुक्त करा रहे हैं। मेरा मन शांत हो गया, बुद्धि स्थिर, पूरा शरीर बीमारी से मुक्त हो रहा है पॉजिटिव एनर्जी से। अब मेरे मन की शांति, ज्ञान इस वातावरण में फैल रहा है। देखिए, पूरे घर में, घर के आसपास, सारे एरिया में फैलते जा रहा है बाबा का परिचय, बाबा का सत्य ज्ञान सारे अब विश्व में जा रहा है। देखिए, हम बाबा से कितने जुड़ चुके हैं। हमारे एक एक वाइब्रेशंस पूरे यूनिवर्स पर इफेक्ट कर रहे हैं। पूरा यूनिवर्स ज्ञान से भरपूर। देखिए, हमारा घर,
घर का वायुमंडल कितना पावरफुल हो गया है। सच्चे ज्ञान, सच्चे बाबा की सच्ची नॉलेज हमारे बाबा आ गए हैं, सारे विश्व में फैल रही। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मुझे यूज करने के लिए, मुझे माध्यम बनाने के लिए। शुक्रिया, तेरा पद्मो पदम शुक्रिया। ओम शांति। गुड नाइट।